हेलो माय डियर शूरवीर। चलिए शुरू करते हैं हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम विथ डैमनम साइन इंजूरिया। बोलिए मेरे साथ, डैमनम साइन इंजूरिया, बड़ा सुंदर नाम है। तो चलिए इस लैटिन टर्म को इंग्लिश में समझते हैं और ये है आपके सामने, डैमेज विदाउट इंजरी। क्या लिखा है? क्षति हुई है, डैमेज हुई है, लेकिन उससे कोई चोट नहीं लगा है, डैमेज विदाउट इंजरी। अब इसी को हम लैटिन में कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। प्लीज इंजूरिया या फिर इंजरी को समझ लीजिए क्या है इसका मतलब एग्जैक्टली लीगल वे में। इट मींस एन इंफ्रिजमेंट, मींस उल्लंघन ऑफ अ राइट गिवन बाय द लॉ टू द प्लेंटिफ। मतलब किसी भी व्यक्ति को, जिसने, वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है, शिकायत करता है, उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। तो प्लेंटिफ को कानून ने जो अधिकार दिया गया है, अगर उसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो वो इंजरी कहलाएगी, मीन्स लीगल इंजरी कहलाएगी। प्लीज बात को नोट कीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल इंजरी, ना कि ये कोई चोट वीट की बात चल रही, ठीक है, लीगल इंजरी की बात चल रही है। तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा, डैमेज विदाउट इंजरी मीन्स डैमेज हुआ है बट विदाउट लीगल इंजरी। तो आपको मैं इसको ना अच्छे से समझाता हूं, उसके लिए हमें एग्जाम्पल में ध्यान देना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल कवर करते हैं, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। एक फेमस केस लॉ है फॉरेन का, स्कूल से रिलेटेड। इन केस ऑफ ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, इट्स अ फॉरेन स्कूल, मैं अब इसको जीजीएस बोलूंगा शॉर्ट में। तो जीजीएस 1410 का है ये। इन विच अ स्कूल मास्टर सेट अप अ राइवल स्कूल कंपटीशन में स्कूल टू दैट ऑफ अ प्लेंटिफ। ठीक है, सिमिलर स्कूल जो है उसने बाजू में ओपन कर दिया। एंड सिंस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन द प्लेंटिफ, तो यहां पर याद रखिएगा ये जो स्कूल है अब बन चुका है प्लेंटिफ, शिकायतकर्ता। और ये जो स्कूल मास्टर अब ये बाहर खोलकर अपना, अब बाहर आकर अपना स्कूल खोल दिया है, ओपन कर दिया है, अब ये बन जाएगा डिफेंडेंट, मतलब बचाव करता। Because of the competition, the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence, it's a foreign currency, 40 pence to 12 pence per quarter. हर 3 महीने में वो पहले 40 पेंस लेता था, अब बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन अब वो कितना ले रहा है, 12 में आ गया। मीन्स देयर इज अ 28 पेंस का डिफरेंस, लॉस। सीधा सीधा बोलूं तो जब वो पहले एक बच्चे से 40 पेंस कमा रहा था क्वार्टरली, अब वो सिर्फ 12 पेंस कमा रहा है क्वार्टरली। सो एक बच्चे के पीछे 28 पेंस का उसको लॉस हो गया बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। दस क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो भैया वो गया केस करने और बोला कि मुझे कंपनसेशन चाहिए फ्रॉम डिफेंडेंट फॉर द लॉसेस सफर्ड। मुझे 28 का जो डिफरेंस मिला है वो मुझे उससे वापस चाहिए। तो यहां पर देखो मेन चीज क्या है, कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना है। क्या बोला कोर्ट ने? इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस सफर्ड, डैमेज। क्यों यार? सिंस द एक्ट दो मोरली रॉन्ग, एथिकली मान सकते हैं कि ये रॉन्ग है, बट हैज नॉट वायलेटेड एनी लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब लीगल इंजरी। सिंस द एक्ट दो मोरली रॉन्ग, इसका मतलब समझिए। पहले बोला कि माना कि ये मोरली रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि स्कूल मास्टर, उसी स्कूल का वो मास्टर था, अब वो बाहर निकल के उसी स्कूल के बाजू में उसने स्कूल खोल दिया। और खोला तो खोला, देखो प्राइस इतनी कम कर दी कि जिस स्कूल में वो पढ़ाता था उस स्कूल वाले को जो है फीस कम करनी पड़ी। तो मोरली तो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। अगर इससे हेल्दी कंपटीशन ही करना था तो सिमिलर फीस रखता, वट एवर, क्वालिटी और अच्छा देता, वट एवर, अल्टरनेटिव रास्ते थे इसके पास। लेकिन ठीक है, डेफिनेटली वो चाहता था कि इसका स्कूल जो है पीछे हो जाए और मेरा स्कूल आगे चला जाए। सिंपल लॉजिक है। तो ये मोरली रॉन्ग है, बट हैज नॉट वायलेटेड एनी लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। लेकिन जो हम प्लेंटिफ है जीजीएस, ये जो स्कूल है, उसका कोई भी लीगल राइट जो है वायलेट तो किया ही नहीं उसने। अब सर ये लीगल राइट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए हर किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसमें हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट है, और उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। अगर किसी ने उसको वायलेट किया, दैट मीन्स लीगल इंजरी। तो यहां पर वही बोल रहा है कि जीजीएस का स्कूल तो चल रहा है, क्या ये जो स्कूल मास्टर था पहले, क्या इसने आकर धमकी दिया कि बंद करते रहे स्कूल? क्या जबरन इसने स्कूल बंद करवाया? नहीं। क्या बच्चे खिंचवाए? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब, जिस तरह से आपको स्कूल खोलने का अधिकार है, ठीक उसी तरह से भी स्कूल खोलने का अधिकार है। तो लीगली तो राइट दोनों को सेम मिला है।
तो यहां पर जो प्लेंटिफ है उसका लीगल राइट बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं हुआ है। तो प्लीज मैं आपका जो भी लॉस हुआ है मैं आपको उसकी रेमेडी नहीं दूंगा। यू हैव टू क्रिएट अ कंपटीशन। आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा और कंपटीशन क्रिएट करके जो है अपना जो है वर्चस्व बनाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जो है केस बंद हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट डैमेज विदाउट इंजरी। मतलब सामने वाले को नुकसान हुआ, 40 से 12 पेंस में आ गया, लेकिन उसके लीगल राइट जो है वॉयलेट नहीं हुए। इसी कंसेप्ट को कहते हैं डैमेज विदाउट इंजरी। सो आई बिलीव आपको ये समझ में आया ही होगा। चलिए आगे देखिए काम की बात। डैमेजेस इन विच देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट विच आर वेस्टेड विद द प्लेंटिफ। ठीक है, यही जो मैंने यहां पर बोल दिया, हिंदी में कहा वही है। डैमेजेस इन विच देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, मतलब डैमेज हुआ लेकिन उसके लीगल राइट का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ जो प्लेंटिफ को दिया गया है। क्या दिया गया है कि तुम स्कूल चला सकते हो, ये तुम्हारा अपना अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। दिस मैक्सिम इज फॉर द मोरल रॉन्ग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये जो मैक्सिम है ना, डैमनम साइन इंजूरिया, बोलता है ये जो मैक्सिम है ना, ये किसके लिए है? फॉर द मोरल रॉन्ग्स विच हैव नो एक्शन इन द आईज ऑफ द लॉ। बोलता है ये दिख रहा है कि मोरल रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है, लेकिन कानून के नजर में इसके लिए कोई एक्शन नहीं है। इसी कारण से ये केस बहुत फेमस है और हर बार जब जब ऐसा कंपटीशन से रिलेटेड इश्यूज अराइज होते हैं तो ये जीजीएस का मैटर सामने वाले को बता दिया जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो डैमेज हुआ है आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन इंजरी तो आपको हुआ ही नहीं। अगर आपके लीगल राइट्स पर कुछ होता तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए सोल्यूशन निकालते। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म दैट इज कॉल्ड डैमनम साइन इंजूरिया। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।